शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति, अर्थ, रहस्य और लाभ। शिव तांडव स्तोत्र भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्तोत्र भगवान शिव के प्रति भक्तों की गहरी आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इसे रावण द्वारा रचित माना जाता है, जो लंकाधिपति और शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्तोत्र में भगवान शिव के तांडव नृत्य, उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन अत्यंत सुंदर और गहन शब्दों में किया गया है। आइए इस स्तोत्र की उत्पत्ति, अर्थ, रहस्य और लाभों का विस्तार से समझें। शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, जो संस्कृत भाषा में रचित है। यह स्तोत्र अपनी काव्यात्मक उत्कृष्टता, ध्वन्यात्मक सुंदरता और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति एक रोचक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसमें राक्षस राजा रावण की शिव भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी असीम श्रद्धा का वर्णन मिलता है। कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। जब रावण ने पर्वत उठाने की कोशिश की, तो शिव ने उसे रोकने के लिए अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया और वह पीड़ा से कर्रा उठा। रावण द्वारा शिव की स्तुति। दर्द से कराहते हुए रावण ने भगवान की महिमा का गान करना शुरू किया। उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र भगवान शिव के रौद्र और तांडव रूप का वर्णन करता है। रावण ने अपनी काव्यात्मक और संगीतात्मक प्रतिभा का उपयोग करते हुए स्तोत्र में शिव की शक्ति, सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव का प्रसन्न होना। रावण की भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। उन्होंने रावण को वरदान भी दिया कि वह अमरत्व के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इस घटना ने रावण की शिव भक्ति को और गहराई दी और शिव तांडव स्तोत्र को अमर बना दिया। शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य को केंद्र में रखकर रचा गया है। तांडव नृत्य सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। इसमें भगवान शिव के रौद्र, शांत और करुणामय स्वरूप का वर्णन है। इस स्तोत्र में जो भावनाएं प्रकट की गई है, वे भगवान शिव की अपार महिमा को दर्शाती है और जीवन के चक्र को समझने में मदद करती है। शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ और व्याख्या। पहला श्लोक। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटकता है और डमरू से डमक 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वह हम सबको संपन्नता प्रदान करें। दूसरा श्लोक। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की तरह सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। तीसरा श्लोक। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे, अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद है, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। चौथा श्लोक। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर
चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। 5वां श्लोक। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। 6वां श्लोक। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्ध चंद्र से सुशोभित है। 7वां श्लोक। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र है, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। 8वां श्लोक। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। 9वां श्लोक। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालीमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है, शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। 11वां श्लोक। शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिट ढिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। 13वां श्लोक। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। 14वां श्लोक। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। 15वां श्लोक। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का रहस्य। रचना और पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी। कहा जाता है कि रावण ने अपने हाथों से वीणा बजाते हुए इस स्तोत्र को गाया था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना छंदों की ऐसी शैली में की गई है जो सुनने वाले को ब्रह्मांडी शक्ति का अनुभव कराती है। शब्द और ऊर्जा का सामंजस्य। शिव तांडव स्तोत्र में प्रयुक्त शब्दों और ध्वनियों का एक विशेष विज्ञान है। इसके श्लोकों में छिपी ध्वनि ऊर्जा मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करती है। संस्कृत भाषा में रचित ये स्तोत्र अपने उच्चारण में इतनी शक्ति रखता है कि
इसे गाने या सुनने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तांडव नृत्य का प्रतीक। शिव तांडव केवल नृत्य नहीं है, ये सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। तांडव भगवान शिव की वह अवस्था है जब वह ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को संचालित करते हैं। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। आध्यात्मिक रहस्य। शिव तांडव स्तोत्र में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं और तत्वों का वर्णन छिपा है, जैसे कि नाद और बिंदु का योग, जो शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिरता और प्रलय के रहस्य समाहित है। शिव तांडव स्तोत्र के लाभ। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करना। शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ से मन को शांति मिलती है। ये ध्यान और योग अभ्यास के दौरान मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। इसका पाठ मस्तिष्क की चंचलता को कम कर उसे स्थिर प्रदान करता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस स्तोत्र को पाठ करने से घर और आसपास की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है। यह वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। स्वास्थ्य लाभ। कहा जाता है कि इस स्तोत्र का नियमित उच्चारण शरीर के अंदरूनी तंत्र को संतुलित करता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। आध्यात्मिक उन्नति। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, उनके लिए यह स्तोत्र मार्गदर्शक बनता है। यह व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाने और उनके साथ जुड़ने का माध्यम बनता है। रोगों से रक्षा। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ बीमारियों से बचाव और रोगों को दूर करने में सहायक है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। जीवन में बाधाओं का समाधान। इस स्तोत्र के प्रभाव से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। यह व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता, भय और असफलता से बचाता है। भय और शत्रुओं से सुरक्षा। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यह शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है और साहस को बढ़ाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिव तांडव स्तोत्र केवल एक धार्मिक स्तुति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कविता है जो भगवान शिव की असीम शक्तियों और करुणा का प्रतीक है। इसका पाठ न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इस स्तोत्र का नियमित उच्चारण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि लाता है। ये हर शिवभक्त के लिए एक अनमोल धरोहर है जो उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायक बनता है। हर हर महादेव।